14 अगस्त 1947 को जब भारत का विभाजन या बंटवारा हुआ था तो ये बंटवारा सिर्फ भूमि या सीमा का नहीं था। ये बंटवारा तो लोगों की जिंदगी और भावनाओं का था, जो हमेशा के लिए दोनों देशों को इतने जख्म देके गया कि वो उनकी खुद की और आने वाली नस्लों की जिंदगी को झकझोर कर रख दे। 1857 से 1947 तक 90 साल की आज़ादी की वो लड़ाई, आंदोलन और बलिदान के बाद भारतीयों के हिस्से में आज़ादी के जश्न की जगह आया भी तो क्या, बस यही दो देशों का बंटवारा और विभाजन की त्रास थी। पर बंटवारा किस आधार पर हुआ और क्यों हुआ, क्यों नहीं इसके लिए उस समय से जनता से कोई राय मांगी गई, ऐसे कई सवाल हैं जो आज भी मन में उठते हैं। बंटवारे की सबसे ज्यादा त्रासदी सिंधी, पंजाबी, कश्मीरी और बंगालियों ने झेली। आज की इस वीडियो में हम बंटवारे के समय हुई 10 ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जो आप आज से पहले नहीं जानते थे, और आखिरी घटना तो आपके होश ही उड़ा कर रख देगी, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नंबर 1, मुस्लिम लीग ने एक अलग देश पाकिस्तान की मांग उठाई और फिर उसके बाद सिंध और बंगाल में हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हो गया। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी, जिसका सीधा उद्देश्य हर हाल में पाकिस्तान को बनाना था। कलकत्ता में भीषण दंगे किए गए, जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। यहाँ से दंगों की शुरुआत हुई। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश में गृह युद्ध न हो। फिर 1947 तक ये बात अटल हो चुकी थी कि देश का विभाजन किया जाएगा। 1941 की जनगणना के अनुसार तब हिंदुओं की जनसंख्या 29.4 करोड़ और मुस्लिम जनसंख्या 4.3 करोड़ थी और बाकी लोग दूसरे धर्मों के थे। परंतु फिर भी भारत के एक बहुत बड़े भूभाग को धर्म के नाम पर अलग कर दिया गया, जिसमें 29 करोड़ हिंदुओं की राय तक नहीं ली गई। यही सबसे बड़ी पहली त्रासदी थी। कुछ मुट्ठी भर लोगों ने टेबल पर बैठकर देश का बंटवारा कर दिया। नंबर 2, अनुमानित आंकड़ों के अनुसार 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए थे। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के बाद करीब 72 लाख मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और करीब 75 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। 10-10 किलोमीटर लंबी लाइनों में लगे लाखों लोग इस देश की सीमा से उस पार गए और उस पार से इधर आए। महज 60 दिनों में ही एक स्थान पर सालों से रहने वाले लोगों को अपना घर बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति, खेती, किसानी छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा। हालांकि विस्थापन का ये दौर आगे भी चलता रहा, जिनके आंकड़े ऊपर बताए गए आंकड़ों से कई गुना ज्यादा हो सकते हैं। नंबर 3, विभाजन की घोषणा होने के बाद अनुमानित रूप से 10 लाख लोग मारे गए थे। हालांकि एक और अनुमान ये दावा करता है कि उस समय 20 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, जबकि अनुमानित रूप में 75,000 से 1 लाख महिलाओं का बलात्कार या हत्या के लिए अपहरण हुआ था। भारत के विभाजन के दौरान बंगाल, सिंध, हैदराबाद, कश्मीर और पंजाब में दंगे भड़क उठे। पाकिस्तान द्वारा कराए गए इन दंगों में हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, अहमदिया और शिया मुसलमानों की जिंदगी तबाह हो गई। नंबर 4, हिंसा, भारी उपद्रव और अव्यवस्था के बीच पाकिस्तान के सिख और हिंदू भारत की ओर भागे। बहुतों को ट्रेन मिली और बहुतों को बस मिली। कहते हैं कि पाकिस्तान की ओर से जो ट्रेनें आती थी उसमें लाशें भरी होती थी, जिसमें पुरुष और बच्चों की संख्या ज्यादा थी। विभाजन का यह काला अध्याय आज भी इतिहास के चेहरे पर दाग के बराबर है। वो लोग जो अपनी मातृभूमि से भगाए गए, मारे गए, उन लोगों में से न जाने कितनों के हिस्से में मौत ही आई। नंबर 5, वर्तमान में धर्म के नाम पर अलग हुए पाकिस्तान की 20 करोड़ की आबादी में अब मात्र 1.6% हिंदू ही बचे हैं, जबकि आजादी के समय कभी 22% हिंदू थे। 1951 की पाकिस्तान की जनगणना के मुताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी में 2 करोड़ हिंदू थे, जो 1998 की जनगणना में घटकर सिर्फ 16 लाख ही रह गए। 1965 से अब तक लाखों पाकिस्तानी हिंदुओं ने भारत की तरफ पलायन किया है। वहीं अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी हिंदुओं का प्रतिशत 29.63 से घटकर 28.44 ही रह गया है। नंबर 6, सिंधी और पंजाबी हिंदुओं ने तो अपना प्राण ही खो दिया। क्या इस पर कभी किसी ने सोचा? सिंधी भाषा और संस्कृति लुप्त हो रही है और जो सिंधी मुसलमान हैं वे उर्दू बोलते हैं, जो उनकी मातृभाषा भी नहीं है। देश की आजादी के 70 साल बाद भी सिंधी हिंदू समाज विस्थापितों की तरह ही जीवन यापन कर रहा है और उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। नंबर 7, विभाजन के दौरान आंध्रा के हैदराबाद में जो दंगे हुए थे, उन दंगों को निजाम की सेना ने अंजाम दिया था, जिसमें हजारों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। हैदराबाद की रियासत की जनसंख्या का 80% भाग हिंदू था, लेकिन हैदराबाद के कट्टरपंथी मुस्लिम कासिम रिजवी ने निजाम पर दबाव बनाया और उन्हें भारतीय संघ में शामिल न होने के लिए मना लिया।
KM मुंशी ने कासिम रिजवी के बारे में लिखा था कि उसने राज्य की मुस्लिम जनता को भड़काकर दंगे करवाए थे। इसी तरह का किस्सा जूनागढ़ और भोपाल रियासत में भी हुआ था। नंबर 8, विभाजन की त्रासदी कश्मीरी पंडितों को भी भयंकर रूप से झेलनी पड़ी थी। मोहम्मद अली जिन्ना के इशारे पर कश्मीरी कबालियों ने आक्रमण कर दिया। कबालियों ने कश्मीर के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था और लूटपाट शुरू कर दी थी। बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम किया गया, जिसके चलते लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़कर जम्मू की ओर पलायन करना पड़ा था। नंबर 9, विभाजन के बाद के महीनों में दोनों नए देशों के बीच भारी संख्या में जन पलायन हुआ। पाकिस्तान में बहुत से हिंदुओं और सिखों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया। हिंदुओं और सिखों की भूमि और घर पर कब्जा किया और उन्हें देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। जबकि दूसरी ओर भारत में गांधी जी ने कांग्रेस पर दबाव डालकर मुस्लिमों की सुरक्षा सुनिश्चित की और भारतीय मुसलमानों से कहा कि आपको अपना मुल्क छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, वहां से ज्यादा आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे। गांधी जी की बात आज सच साबित हुई। जो मुसलमान भारत छोड़कर चले गए थे उन्हें आज वहां पर मुहाजिर कहा जाता है। उनके साथ निम्न दर्जे का व्यवहार किया जाता है, जिससे उनका जीना मुश्किल हो रखा है। नंबर 10, अनुमान है कि विभाजन के दौरान 75,000 से 1 लाख महिलाओं का अपहरण केवल हत्या और बलात्कार के लिए हुआ। जबरन शादी, गुलामी और जख्म, ये सब बंटवारे में औरतों के हिस्से में आया। अगर सही मायनों में कहा जाए तो विभाजन तो हिंदू और सिख महिलाओं की छाती पर हुआ था। कई महिलाओं और कम उम्र की बालिकाओं को पाकिस्तानी सैनिकों ने बंधक बनाकर रखा था। पंजाब, सिंध, कश्मीर और पूर्वी बंगाल में हिंदुओं और सिखों की बस्ती पर मुसलमानों ने कब्जा करके पुरुषों को लाइन में खड़ा करके मार दिया था और उनकी महिलाओं एवं संपत्ति को हड़प लिया। कई महिलाएं अपनी जान बचाने में सफल रहीं और विभाजित भारत में आकर शरणार्थी शिविर में जीवन बिताया। बाद में उन्होंने अपनी आप बीती बताई। ऐसी हजारों महिलाएं और बच्चे हैं जिन्होंने बंटवारे की इस त्रासदी को झेला। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगर भारत का विभाजन न हुआ होता तो आज भारत कैसा होता। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।